तो आज हम बात करेंगे कि ऑप्शंस को बाय करने में और फ्यूचर्स को बाय करने में और डायरेक्ट इक्विटी को बाय करने में, यानी कि डायरेक्ट शेयर्स को मार्केट में बाय करने में क्या फर्क होता है। हम इन तीनों सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए आप ऑप्शंस पर और फ्यूचर्स पर बनी हुई क्लासेस को पहले देख लीजिए। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी इस क्लास को समझने में, और इस कंपैरिजन के बाद आपके काफी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं इन कंपैरिजन से। ठीक है, तो पहला जो बेसिस हम लेते हैं वो है कैपिटल। अब ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस बाइंग के अंदर कॉल और पुट को हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑप्शंस की बाइंग के बेसिक्स और सेलिंग के बेसिक्स सेम रहते हैं कॉल और पुट दोनों के लिए। ठीक है, तो कैपिटल का क्या फर्क है कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर तो हमारी कैपिटल क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है प्रीमियम की अमाउंट जो हम देते हैं, है ना। और फ्यूचर्स बाइंग की हमारी कैपिटल क्या होती है, जिन्होंने ये लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए ये बताना आसान होगा। फ्यूचर्स की बाइंग के लिए कैपिटल होती है हमारी मार्जिन, यानी कि जो सिक्योरिटी अमाउंट हम एक्सचेंज को देते हैं वो। और इक्विटी को बाय करने के अंदर जब हम डायरेक्ट स्टॉक को किसी को बाय करते हैं तो उसके अंदर हमारी कैपिटल होती है प्राइस ऑफ स्टॉक। यानी कि मान लीजिए कि अगर एसबीआई स्टॉक 300 रुपीज का है, तो ये पूरी हमारी कैपिटल है, हमें 300 रुपए देने हैं और हमें एक एसबीआई का स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इक्विटी की कैपिटल। अब बात करते हैं कि हम मिनिमम कितनी क्वांटिटी के अंदर बाय कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को हम बाय कर सकते हैं लॉट्स के अंदर। लॉट्स को आप समझते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं कि मिनिमम हम 1 लॉट को बाय कर सकते हैं, और वो लॉट का साइज वेरी कर सकता है स्टॉक से स्टॉक पर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को हम लॉट्स के अंदर बाय करते हैं। फ्यूचर्स के अंदर भी हम कम से कम एक लॉट बाय कर सकते हैं, एक शेयर बाय नहीं कर सकते अलग से, हमें कम से कम एक लॉट बाय करना पड़ेगा। और इक्विटी बाइंग के अंदर यहां पर आप कम से कम एक शेयर भी बाय कर सकते हैं। मिनिमम जो बाइंग है वो एक शेयर की भी हो सकती है। ठीक है, ये तो है मिनिमम क्वांटिटी का फर्क। अब हम बात करते हैं कि एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी, तो ऑप्शंस की एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है, फिक्स एक्सपायरी होती है जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और उसी तरह से फ्यूचर्स की भी एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन इक्विटी को बाय करने में, डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय करने के अंदर कोई एक्सपायरी नहीं होती। हम इन्हें कितने भी टाइम तक अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपायरी सिर्फ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर होती है। अब आ जाइए सेटलमेंट पर। सेटलमेंट का मतलब कि हिसाब कब होता है, किसी भी चीज का जो हिसाब किताब है वो कब होगा, मतलब पैसा लेना या देना बाद में कब पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो हमने यहां पर दे दिया जब हम उस ट्रेड के अंदर एंटर किए। ठीक है, जब हम एग्जिट कर रहे हैं या जब भी, ये सेटलमेंट कब होगी आप समझ जाएंगे इसका मतलब जब हम एक्सप्लेन करेंगे इस सभी को। तो ऑप्शंस की बाइंग जब हम करते हैं तो उसका सेटलमेंट होता है ईदर ऑन एग्जिट, जिस दिन आप इस ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं उस दिन, और या फिर ऑन एक्सपायरी, या फिर एक्सपायरी के दिन अपने आप सेटलमेंट हो जाएगी और ये ट्रेड जो है वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। और फ्यूचर्स बाइंग के अंदर क्या होता है, जिन्होंने ये लेक्चर सुना है उन्हें पता है कि फ्यूचर्स बाइंग के अंदर डेली सेटलमेंट्स होती है, डेली सेटलमेंट्स होती हैं, जिसको हम M2M भी कहते हैं, मार्क टू मार्केट। ठीक है, और इक्विटी बाइंग के अंदर सेटलमेंट कब होती है, इक्विटी बाइंग के अंदर भी ऑप्शंस की ही तरह एग्जिट के टाइम पर सेटलमेंट होती है, बस इसके अंदर एक्सपायरी होती नहीं है, तो एक्सपायरी का कुछ रूल नहीं है। बाकी
ऑप्शंस और इक्विटी की भी दोनों की सेटलमेंट एग्जिट के टाइम पर होती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जो कि है मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। ऑप्शंस बायर को, चाहे वो कॉल का बायर है चाहे वो पुट का बायर है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। हम ये जानते हैं कि इसको मैक्सिमम लॉस हो सकता है प्रीमियम की अमाउंट का। ठीक है, अब फ्यूचर्स बायर को मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। फ्यूचर्स किसी ने बाय किए हैं, हम एसबीआई का ही एग्जांपल लेते हैं कि 300 के प्राइस पर उसने उसका फ्यूचर बाय कर लिया है। ठीक है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया है। अब उसको मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। मैक्सिमम लॉस हो सकता है कि ये यहां से जीरो हो जाए, है ना, उससे ज्यादा लॉस तो नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम लॉस क्या हुआ, प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये हो सकता है फ्यूचर्स के अंदर मैक्सिमम लॉस जब हम फ्यूचर्स को बाय करते हैं। ठीक है, अब इक्विटी बाइंग के अंदर मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। इक्विटी बाइंग के अंदर भी हमने जब 300 का स्टॉक बाय किया है, इन केस वो जीरो हो गया, ठीक है, तो हमारे पूरे के पूरे पैसे डूब जाएंगे और हमें मैक्सिमम लॉस होगा प्राइस ऑफ स्टॉक, यहां भी। ठीक है, ये हम समझ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट पर कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शंस के अंदर जब हम बाय कर रहे हैं तो कितना हो सकता है। पहले लेते हैं कॉल का केस। अगर हमने कॉल बाय की है, हम कह रहे हैं कि क्या होगा, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, है ना, तो इसके अंदर मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। अगर हम एसबीआई के स्टॉक की ही बात करें तो ये 300 वाला कितना भी जा सकता है, थ्योरेटिकली तो कुछ भी प्राइस इसका ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हमें हो सकता है अनलिमिटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि पुट को अगर हम बाय करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। पुट का मतलब, बाय करने का मतलब हुआ कि हम चाहते हैं कि ये स्टॉक नीचे गिर जाए। हम ये कह रहे हैं कि एसबीआई का स्टॉक यहां से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब एसबीआई का स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है। एसबीआई का स्टॉक जीरो हो सकता है ना, ये हमने अभी बात की। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, देखिएगा ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है प्राइस ऑफ स्टॉक। मान लेते हैं कि वो जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन ये पूरा हमें प्रॉफिट तो नहीं होगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, माइनस द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पुट बायर को हो सकता है प्राइस ऑफ द स्टॉक माइनस द प्रीमियम अमाउंट दैट वाज पेड बाय नोवर। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शंस बाइंग का केस। अब फ्यूचर्स बाइंग के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये तो सिंपल है, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होता रहेगा। तो इसके अंदर भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। और इक्विटी बाइंग के अंदर भी हमें ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होता रहेगा, तो इसके अंदर भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। और इक्विटी बाइंग के अंदर भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसके अंदर भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि हमने शेयर्स ले रखे हैं और वो जितने ऊपर चले जाएंगे हमें उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इन तीनों का कंपैरिजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो तो हो सकता है कि आपने ऑप्शंस वाली और फीचर्स वाली क्लास अटेंड नहीं की है, तो आप वो क्लास को अटेंड जरूर करें, जिससे कि आपको इस क्लास को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।